सोशल मीडिया पर आपको और कुछ मिले या ना मिले, फ्री के ओपिनियंस जरूर मिल जाते हैं। और जब बात आती है इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में गांधी जी के रोल की, तो मानो हर कोई एक्सपर्ट हिस्टोरियन बन जाता है। गांधी जी ने ये कर दिया था, गांधी जी ने वो कर दिया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गांधी जी ने असल में किया क्या और क्यों उनको आज भी हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। क्या गांधी जी सच में फादर ऑफ द नेशन बुलाने के लायक थे? गांधी जी के आगे महात्मा नाम कैसे पड़ा? I regard myself as a soldier. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. It is complete independence that we want. हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा और आरके की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। 1920 से 1940 वो दौर था जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल ने आग पकड़ ली थी और हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो अपने अपने तरीके से आज़ादी की जंग में ब्रिटिशर से लड़ रहे थे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आज़ादी लेने की कोशिश कर रहे थे और वही दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट वेस में इस्तेमाल करके आज़ादी लेने की कोशिश कर रहे थे। और इसी सारे हलचल के बीच में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। गांधी जी ने इंग्लैंड से अपनी लॉ की पढ़ाई की थी और ये तो सबको मालूम होगा कि वो साउथ अफ्रीका में बेस्ड इंडियंस के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसीलिए इंडिया में आने से पहले ही उनके चर्चे होने लग गए थे इंडिया में। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें 1915 में महात्मा का टाइटल दे दिया था, लेकिन गांधी जी ने इंडिया में आके ऐसे क्या कर दिया कि बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे उनको ओवरशैडो कैसे कर दिया। और बहुत जल्द ये फ्रीडम स्ट्रगल गांधी वर्सेस ब्रिटिश की कैसे हो गई, आइए ये जानते हैं आगे। दोस्तों, ये तो हम सब ने सुना ही होगा कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया था, लेकिन ये स्टोरी इतनी भी सिंपल नहीं है। आइए जानते हैं कि गांधी जी ने एक्चुअली में क्या किया था। जैसे ही गांधी जी 1915 में इंडिया लौटे, उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्णन गोखले ने कहा कि आप अभी पॉलिटिक्स में ना घुसें, पहले आप इंडिया घूमें और देखें कि इंडिया के लोगों की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। गांधी जी ने उनकी एडवाइस मान ली और 2 साल तक उन्होंने पूरे इंडिया का दर्शन किया, आम लोगों से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से बात की, उनके जीवन को जानने की पूरी कोशिश की। और दोस्तों, यही फर्क था दूसरे लीडर्स और गांधी जी में। दूसरे लीडर्स ने कभी भी ग्राउंड लेवल पे जाके आम लोगों से बात नहीं की, उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश नहीं की। वो तो बस ब्रिटिश के हाई ऑफिशियल से फ्रीडम मांगते रह गए। लेकिन गांधी जी को पता चल गया था कि जब तक गांव के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसी को देखते हुए 1917 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिशर्स द्वारा इम्पोज किसानों पर इंडिगो टैक्स हटाने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में खड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये 3 इंसिडेंट के बाद गांधी जी पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे। इसके बाद तो गांधी जी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। 1919 में खिलाफत मूवमेंट, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कुछ मेजर मूवमेंट थे जिन्हें गांधी जी ने लीड किया था। लेकिन क्या आपको इन सब मूवमेंट की सिमिलरिटी पता है? जी हाँ, नॉन वायलेंस ये एक ऐसा टूल था जिसके आगे ब्रिटिशर्स की माइटी आर्मी भी कुछ नहीं कर पाती थी। आप खुद ही सोचो ना, निहत्थे लोगों को आप कब तक मारोगे? और अगर ब्रिटिशर्स ऐसा करते भी थे तो दुनिया के अखबारों में उनकी काफी निंदा होती थी। दोस्तों, ये तो बात हो गई गांधी जी के मास मूवमेंट की, लेकिन इसके अलावा भी गांधी जी ने बहुत कुछ किया है जो बहुत बार ओवरशैडो हो जाता है। दलित्स और सो कॉल्ड अनटचेबल्स के लिए डॉक्टर अंबेडकर तो काम कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ गांधी जी ने भी इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने दलित्स और अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया, जिसका मतलब होता है भगवान के लोग। गांधी जी ने पंडित नेहरू के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी नई जान फूंक दी और 1940 आते आते गांधी जी ने नेहरू को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर भी घोषित कर दिया था।
सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA बनाया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो ये भी कहा जाता है कि वो गांधी जी के नॉन वायलेंट मेथड से नफरत करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल किसने दिया था? जी हाँ, आपने सही गेस किया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हाँ, ये बात सच है कि गांधी जी और बोस के पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन हमें यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी बहुत करते थे। और ये भी बात सच है कि फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे लीडर्स का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही बड़ा था। पॉलिटिक्स के साथ साथ गांधी जी एक स्पिरिचुअल इंसान भी थे और स्पिरिचुअलिटी के लिए साबरमती आश्रम जैसे कई आश्रम उन्होंने इंडिया में बनाए थे, जहां लोग आकर मेडिटेट तो करते थे। गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिटेल में बताया है। इस बुक में वो ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए अपने साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इस बुक की वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था, लेकिन गांधी जी अपने पर्सनल चीज इस बुक में बताने से बिल्कुल भी नहीं डरे। जैसा था वैसा ही उन्होंने लिख दिया। आपको भी अगर टाइम मिले तो वो बुक जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको गांधी जी के लाइफ के बारे में कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।